अल्लाह। ये लें आप गरम गरम कहवा पी लें तो आपको इंशाल्लाह सुकून मिलेगा। ये लें। माँ हुरैन से क्या कर, उससे को ये जो पैसों का बंदोबस्त करके मेरी दवाइयाँ ला दे, वरना ये खांसी अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही, जान लेकर छोड़ेगी। ना करे, क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? हुरैन अभी आ जाए, मैं उससे बात करती हूँ। ये लें, आप जब तक ये पिए, देखिएगा आपको सुकून मिलेगा। पिए, ये लें। ले ले। क्या हुआ? बस नहीं। छोड़े रहने दे। कुत्ते की दुम अगर 100 साल नल्ली में भी पड़ी रहे ना तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। अब इसको ही देख लो, हालांकि इस मोहल्ले से कितनी दफा जलील होके निकला है, लेकिन मजाल है कि इसको अकल है। इसका इलाज तो मैं करता हूँ। हकीम साहब आप रहने दें, इसका इलाज ना मेरे पास है। अभी चलो घर चलो। हाँ मेरा क्या हुआ? हेलो भाई, कहाँ हैं आप? अम्मी की तबीयत इतनी खराब हो रही है, मुझसे संभाल ही नहीं जा रही हैं। आप जल्दी आ जाएं। क्या हुआ उनको? अरे आप आए तो मैं सब बताऊंगी, आप बस जल्दी आ जाएं। हाँ मैं आ रहा हूँ। हुरैन बेटा, कहाँ रह गई थी तुम? इतने बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे मुझे, एक एक सेकंड गुजारना मुश्किल हो रहा था। क्यों अम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम टाइम देखो। वो तो शुक्र है कि तुम्हारे भाई भाभी बाजार चले गए, वरना उन्होंने तो मेरी जान अजाब कर देनी थी। कब गए वो लोग? बस अभी थोड़ी देर हुई है गए हैं, और शुक्र है आज लाइबा का मूड ठीक था, वरना तो इस वक्त घर में फसाद हो रहा होता। और ये तुम्हें क्या हुआ? क्यों इतनी घबराई हुई है? नहीं तो अम्मी, वो बस ऐसे ही। बेटा बताओ मुझे, हुआ क्या है? मेरे सर में दर्द है, मैं चेंज करके चाय बना। अरे बेड़ा गर्क हो इन मोहल्ले वालों का और तेरा गजनी। अम्मी क्या हो गया आपको? खुदा का खौफ करें, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, कुछ तो सोचें। सब कुछ मैं ही सोचूं, तेरा भाई कुछ ना सोचे। ना तेरा ना मेरा माँ बहन जाए भाड़ में। अब तो मैं जाऊंगी खुद इनकार करने, उनके पैरों में पड़ जाऊंगी, माफी मांगूंगी, और क्या कर सकती हूँ। भाई आ गए भाई। अम्मी अम्मी क्या तमाशा लगा के रखा है आपने? क्या हो गया? क्या हो गया? आ गया, ठंड पड़ गई तेरे सीने में। अब तो खुशी से बैठ, शादियाने बचा, माँ को जलील करवा कर आया है। अरे माँ के सफेद बालों में तूने खाक डाल दी। कितनी मेहनत से तुझे पाला था, अपना पेट काट काट कर, और तूने क्या किया? अरे अम्मी मैं वहाँ गया ही नहीं था। तो फिर इतनी देर कहाँ था? किधर गया था? रास्ता भूल गया था, याद आ गया तो वापस आ गया। अरे क्या बोलते जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही। अरे अम्मी अब आ गए ना भाई, अब तो सुकून से बैठ जाएं। आए, आप भी ना बहुत जज्बाती हो जाती हैं, बैठने सुकून से। फौल फौल बक रहा है, रास्ता भूल गया था। इतना बड़ा हो गया, रास्ता भूल गया था। माँ की बेइज्जती करना नहीं भूलता। खामोश हो जाए, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए, आप सुकून से बैठें। बस हिम्मत जवाब दे गई है। अगर इतने दिनों बाद मेरे साथ शॉपिंग पे आ ही गए हो तो दिल भी बड़ा कर लो। और वैसे भी हुरैन और अम्मा कहाँ निकलते हैं? 3 ही जोड़े लिए हैं मैंने। आहिस्ता बात करो, घर पे नहीं बैठी हो तुम, बाजार में हो। अरे लाइबा, क्या हाल है भाई? फयाज भाई आप? जुहैर ये फयाज भाई हैं जिनका मैंने तुमसे जिक्र किया था। ये दुकान भी इन्हीं की है और इसके अलावा 3-4 दुकानें इनकी और भी हैं। भाई आज भाई की याद कैसे आ गई? बस वैसे 3-4 जोड़े लेने थे, मैंने कहा सोचा कि अपने भाई की जब दुकान है तो क्यों ना मैं उन्हीं की दुकान पे चली जाऊं।
अरे बहुत अच्छा किया तुमने आ गई। अरे भाई की दुकान है, लो जो लेना है। मासूम भाई 2 चाय मंगा ले। चाय पिएगी कोल्ड ड्रिंक पिएगी? नहीं फयाज भाई, इसकी तकल्लुफ की क्या जरूरत है? अरे गर्मी में आई हो, ठंडा होगा। जा ठंडा लेके आ दो। शाबाश। हाँ भाई, तो कौन कौन जोड़े पसंद आए तुझे? फयाज भाई ये मेरे शौहर हैं जुहेर। अरे कैसे हैं बहनोई साहब? आज तो बहनोई साहब हमारी दुकान पे आए। हमारी दुकान की तो किस्मत चमक ही उठी। हाँ तो लाइबा, जो जो सूट पसंद आए उठाओ और ले जाओ। फयाज भाई ये 3 4, ये 1 2 3 4, तो बस बिल बना दे बस इसका। अरे बिल? अरे अपनी दुकान के कौन से बिल होते हैं? जो सूट समझ में आए ले जा, कोई हिसाब किताब नहीं है तेरा मेरा। बहन है तू मेरी। चल भाई ये चारों जोड़े पैक कर दे। बहन है मेरी, पहचान ले। जब भी आए जो मांगे दे दीजिए। अपना वादा तो याद है ना तुझे? जी 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 फयाज भाई, मुझे अच्छे से याद है। मैं घर पहुंच के आपको फोन करती हूँ। वासन वासन भैया ये थैली में डाल दे भैया। कौन कौन से बता दे। और सुनाओ भाई, आप ठीक हो? जी फयाज भाई, अल्लाह का शुक्र है। रैन, क्या सोच रही हो बेटा? नहीं अम्मी कुछ नहीं, वो बस जॉब्स और इंटरव्यूज़ के बारे में। हाँ वैसे बेटा तुम्हारी जॉब हो जाए। पता है ना तुम्हारे अब्बू कितने बीमार रहते हैं और दवाओं का बहुत खर्चा है। अम्मी आप फिक्र ना करें, मुझे जल्द ही कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी और फिर हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ वो एक स्कूल से टीचर के लिए भी इंटरव्यू की कॉल आई थी, वहाँ से कुछ अच्छे की उम्मीद है। बस आप दुआ करें। इंशाल्लाह सब अच्छा हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हैं? बेरुखी ये की है किस्मत ने, गम ही हम सहे है मोहब्बत ने, मिलके हुए दिल जुदा क्यों भला क्या पता, क्यों रस आए नहीं ये वफा, रुसवाइयों से ये करे आगे बढ़े ना बढ़े, बेचैन दिल क्या करे तन्हाइयों में ये मरे, शिकवे करे ना करे, बेचैन दिल क्या करे क्या करे। लाइबा, ये तो अच्छा खासी उम्र का आदमी है यार। आप और आपकी बहन के करतूत, अगर इतना कुछ होने के बावजूद अगर ऐसा रिश्ता भी मिल रहा है ना, तो गनीमत समझो इसको। बस चलो घर, बातें करवा लो। जेब खाली है वैसे तो, 4 जोड़े भी नहीं लेके दिए। तो यार तुम्हें इतने दूर जॉब करने की क्या जरूरत थी? ये मसला तो रोज का होगा। यहाँ के भी स्कूलों में देखा था, लेकिन तनख्वाह इतनी कम दे रहे थे। ऊपर से सारी टीचर्स गली मोहल्ले की थी। इतनी अजीब तरीके से मुझे देख रही थी जैसे मैं अछूत हूँ। ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने, ये दुनिया मुझसे इतनी नफरत करती है। देखो, जिसका जितना ज़र्फ होता है वो उस हिसाब से ही बात करता है। खरे खोटे की पहचान हर किसी को नहीं होती। मेरा किरदार तो हीरे की तरह था, लेकिन गजनी की एक गलती ने उससे पत्थर कर दिया। काश मैं अपने माजी को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूं।
मासी तुम्हारा पीछा तभी छोड़ेगा जब तुम इसे फरामोश करोगी। ये पुरानी बातों को याद करके अपना दिल जलाती रहोगी तो वक्त कैसे आगे बढ़ेगी। मैं तो खुद ही भूल जाना चाहती हूँ, लेकिन गजनी हर मोड़ पे सामने आ जाता है और मेरे सारे जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। जुहैर आज काम पक्का करके आ गए। अब अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाना पड़ता। ये लो मिठाई खाओ। कैसी खुशखबरी? बताओ। वो आज असल में मैंने जुहैर को ना फयाज भाई से मिलाया है और जुहैर को फयाज भाई तो बहुत पसंद आए हुरैन के रिश्ते के लिए, और जुहैर ने आज रिश्ता पक्का कर दिया है। मगर ये फयाज है कौन? हाँ बताओ बताओ। वो फयाज भाई ना बहुत बड़े अमीर कबीर इंसान हैं, इतने बड़े दिल के मालिक हैं। उनकी ना बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं बड़े बाजार में, और यकीन करें कितनी सारी शॉपिंग कराई है। मजाल है कि हमसे 1 रुपया भी उन्होंने लिया हो। अबू फयाज बहुत अच्छा आदमी है, अब रुपए पैसे की कमी नहीं है, उरैन को बहुत खुश रखेगा हमारी। मगर बेटा ये तो कुछ बात आप परेशान ना हो, मैंने कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा ना अबू। बस आप लोग मंगनी की तैयारी करें। अरे इसे क्या हुआ? ओ शर्मा आ गई है। अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं भी अंदर जाती हूँ। अच्छा सर आए, मुझे आपसे ना एक काम है। आए। अरे गजनी, ये देख, प्योर सोने की अंगूठी है, मैंने अपनी चेन देकर ली है तुम्हारी मंगनी के लिए। ठीक है। क्या ठीक है? देख गजनी, दिल पे जबर करके हाँ करने का ना मुझ पर एहसान मत कर। मैं तो कहती हूँ दिल से कबूल कर लो इस बात को। छोड़े, हमें दिल की बात है। आप ये बताएं कि मंगनी किस दिन? लो भाई, लड़की वालों ने कार्ड छपवा कर बांट भी दिए और यहाँ लड़के को पता ही नहीं है। अरे इस इतवार तुम दोनों बहन भाइयों की मंगनी है। अम्मी, 1 गिलास पानी भेज दीजिए। अच्छा बेटा, भेजती हूँ। क्यों रूठा है मेरा नसीब, तू ही बता मेरे मौला। अरे रजिया को तो ये खुशखबरी सुनाऊं, फोन ही नहीं उठाती कभी। अम्मी, ये कार्ड्स आ गए हैं। इतने सारे बनवा लिए आपने, हालांकि भाई का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। अरे हमने थोड़ी बनवाए हैं, तुम्हारे अमीर ससुरालियों ने बनाए। भाई उन्होंने मेरा ये खर्चा बचा लिया। आज नाइमा देकर गई हैं, वो कह रही थी कि अपने रिश्तेदारों में बांट दे। हाँ, लेकिन बिला वजह बनवा लिया आपने, उनका एहसान लेने की जरूरत क्या थी? इसमें एहसान की क्या बात है बेटा, ये तो उनकी आला ज़र्फी है। अब देखो ना, इतनी बड़ी मंगनी हम टेंट लगाकर तो करने से रहे, बड़े हॉल में मंगनी होगी तो जाहिर सी बात है कार्ड तो जाएंगे, और जब कार्ड जाएंगे तो हमारे सारे रिश्तेदारों को पता चलेगा, फिर देखना सारे जल भुन जाएंगे। आपने भाई को दिखाए? नहीं, अभी तो नहीं दिखाए। तुम 2 कप चाय बनाओ, मैं और गजनी चाय भी पी लेंगे, उसको कार्ड भी दिखा दूंगी। ठीक है। से बने बहुत खूबसूरत है, जिसके घर जाएंगे ना जल भुन जाएंगे। वाह।
क्या कर रही हो यार? यहाँ मैं तुम्हें अपने दिल का हाल सुनाने आया हूँ, तुम ये बेल बोटे डालने बैठ गई हो। इट्स नॉट फेयर यार। तो मैं भी तो अपने दिल का हाल ही लिख रही हूँ। ताकि कसम है, छोड़ो इसे यार, मैं बोर हो रहा हूँ। बस आखिरी बार। अरे दिखाओ इसी, क्या नक्काशी कर रही हो तुम इसमें? बताया तो अपने दिल का हाल। दिल का हाल दिखाओ जरा मुझे, क्या है? नहीं, रहने दो। अरे ऐसा कैसे यार, तुम दिखाओ ना प्लीज। तुम हंसोगे। मैं क्यों हंसूंगा यार? अच्छा मैं बिल्कुल नहीं हंसता, दिखाओ। पक्का? पक्का दिखा भी दो। गजनी के बच्चे। अरे लेकिन ये क्या बकवास थी यार। सॉरी 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 सॉरी। वाइयों से ये डरे, आहे भरे ना भरे, बेचैन दिल क्या करे, क्या करे। तन्हाइयों में ये मरे, शिकवे करे ना करे, बेचैन दिल क्या करे। अरे फयाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ भाई आओ, आ जाओ। ये चलो, यहाँ रखो। एहतियात से, मिठाई वहां रख दो। चलो जाओ, चल भाई निकल। फयाज भाई, आप अचानक बताए बगैर? लाइबा, अपने घर में आने के लिए इतला देनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये आपका अपना ही घर है, लेकिन ये इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा लाइबा? ये मेरे दुकान से लाए हुए कुछ कपड़े हैं और देसी घी की बनी हुई मिठाई हैं। पहली बार ससुराल आ रहा था तो सोचा लेता चलूं। सारी बातें यहीं खड़े खड़े करेंगे, चले अंदर चलते हैं। अब फयाज भाई, ये मेरी सास है और अब आपके होने वाली भी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? मेरे ख्याल में यहाँ गर्मी बहुत है, हम ना बाकी सारी बातें अंदर जाके करते हैं। अब अम्मी जान, आप हुरैन को बोलिएगा कि फयाज भाई के लिए ना अच्छी सी चाय बना दें, क्योंकि फयाज भाई हुरैन को देखने के लिए आए। नहीं, बल्कि आप एक काम करें, आप ना ये सारा सामान ना अंदर रखवा दें, मैं खुद हुरैन से कह देती हूँ। चले फयाज भाई। चलो। अच्छा, आप चाय के साथ कुछ लेंगे गरम? मतलब आप जो खिला देंगे ले लेंगे। क्या बात है आपकी। हुरैन, हुरैन। जी भाभी। अरे तुम अभी तक काम कर रही हो? अच्छा ये सारे काम छोड़ो, एक अच्छी सी दूध पत्ती बना के ले आओ। सुहेर भाई आज जल्दी आ गए? नहीं, सुहेर तो नहीं आए, मेरे बहुत ही खास मेहमान आए हैं। बल्कि एक काम करना, चाय के साथ लवाजमात भी ले आना, वही बिस्किट और निम्को। जल्दी से आ जाओ, चलो। फयाज भाई, बहुत बहुत माजरत। वो दरअसल बात यह है कि वो हुरैन आपके सामने आने में थोड़ी सी झिझक रही है, तो बड़ी मिन्नत समाजत की है मैंने। अरे हमसे क्या पर्दा, हम कोई पराये थोड़ी हैं उसके अपने। हम तो अब जब चाहें जिस वक्त चाहें उसका दीदार कर सकते हैं। क्या कहती हो तुम? कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन हमारी हुरैन ना थोड़ी सी शर्मीली है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ। अरे आ गई हुरैन। हुरैन, फयाज भाई, फयाज भाई, ये है हमारी हुरैन। अस्सलाम वालेकुम। अरे कहाँ जा रही हो? चाय दो ना इनको। इतने नाजुक नाजुक हाथों से लाइबा इतने सख्त काम लेती हो, ये तो गलत बात है। अरे 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 हुरैन,
ये क्या किया तुमने? अरे नहीं 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 नहीं, इसे कुछ नहीं बोलो, मेरा ही कसूर था, मेरी गलती। नहीं फयाज भाई, क्या हो गया है? देखे आपके सारे कपड़े खराब कर दिए और हाथ भी जल गया है। अरे कोई बात नहीं लाइबा, अपनों के दिए हुए दाग और अपनों के दिए हुए जख्म कोई जख्म थोड़ी होते हैं। अब आप एक काम करें, मैं ना जुहेर के कपड़े लेकर आती हूँ, आप ये चेंज कर लें, इतने में हुरैन ये आपको कमीज धो के दे देगी। हाँ 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 ठीक है, तुम ले आओ। अरे कोई बात नहीं है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? इतने नाजुक नाजुक हाथों से इतने मुश्किल मुश्किल काम करती हो तुम, ये तो ज्यादती है तुम्हारे साथ। भाई तुम्हारे आगे पीछे तो 40-50 नौकर होने चाहिए थे, तुम बिल्कुल शहजादी जैसी दिखती हो। आइंदा खबरदार जो तुमने इस घर के काम किए, तुम अब अमानत हो इस घर में मेरी। लाइबा तुमसे कोई काम करवाएगी तो फिर देखना मैं क्या करता हूं उसके साथ। अरे तुम इतना दूर खड़ी क्यों हो? यहां आओ ना मेरे पास। अरे शर्मा क्यों रही हो? अरे हम कोई पराये थोड़ी हैं, तुम्हारे अपने ही हैं। मैं लाइबा भाभी को भेजती हूँ। हाँ हाँ उसे भी भेज देना, मगर चंद घड़ी हमारे साथ तो रहो। वो बाबा को भी दवाई देनी थी। अरे दे देना दवाई। बात क्या जरूरत थी फयाज भाई को थप्पड़ मारने की? उन्होंने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? वाह, तुम बहुत पाकबाज हो ना कि तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। जबान को लगाम दो लाइबा, ये क्या कह रही हो तुम? अच्छा, बहुत बुरा लग रहा है आपको। शायद आप भूल रही हैं कि अपनी मेहंदी के रात अपने आशिक के साथ पकड़ी गई थी, हाथों में हाथ डाले, तब तो बुरा नहीं लगा आपको? जो भी है, तुम भैया से कह दो हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। भाई आप जाने और आपका बेटा, ये जुहेर ने रिश्ता पक्का किया है, अब उसी से बात करें। तो आप भाई को मना कर दें कि मैंने ये शादी नहीं करनी। फयाज भाई क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी? पहली ही मुलाकात में आपने उसका हाथ पकड़ लिया है। बताया भी था कि उसकी तबीयत कुछ मुख्तलिफ किस्म की है। अब पता है कल से पूरे घर में हंगामा खड़ा किया हुआ है उसने। चलो मान लिया कि उसकी कुछ बातों ने आपको हर्ट किया है, लेकिन फयाज भाई कैसे? नहीं फयाज भाई, आपकी बेसब्री ना आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। और पहले जुहेर को मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया है, और फिर ऊपर से ये वाहियात बातें सुन के ना वो और बड़बड़ा जाएगा। और कल से आपकी सासू माँ का भी मुंह बना हुआ है, क्योंकि उनकी जो बेटी भी पराई हुई है। फयाज भाई, मैं आपसे कुछ और बात कर रही हूँ और आप मंगनी की बात कर रहे हैं। अरे थोड़ा सा तो दम लें। फयाज भाई मुझे कुछ मौका तो दें, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, और हाँ, कल ना मैं आपकी दुकान पे आऊंगी, वो मेरे लिए ना 2-4 अच्छे से जोड़े निकाल के रख दीजिएगा। हाँ 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 हाँ, मैं किसी भी टाइम आप मुझे बता दें, मैं 12 बजे आप तो आ जाएंगे ना दुकान पे। और फयाज भाई अच्छे से जोड़े चाहिए मुझे। हाँ अच्छा अच्छा, आ रही हूँ। आप आए, अंदर आए। ये लें खाला, चाय पिए। अरे चंदा, इसकी क्या जरूरत थी? अभी तो मैंने पूरे मोहल्ले में ना खुद कार्ड बांटने जाना है। अच्छा,
वैसे खाला ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों बच्चों को एक साथ ही निपटा रही हैं। बहुत मुबारक हो आपको। अरे खैर मुबारक, खैर मुबारक। अरे ये कार्ड पकड़ो, हॉल में मंगनी कर रही हूँ और पूरे घर ने आना है, मैंने एक बात बता दी तुमको। अरे वाह खाला, आप मंगनी भी हॉल में कर रही हैं? बस देख लो, 2 ही तो बच्चे हैं मेरे, आप खर्च नहीं करूंगी तो कब खर्च करूंगी। हाँ ये तो है। वैसे दूसरी पार्टी कैसी है? हाय, अरे तुझे कुछ खबर ही नहीं है, पूरे मोहल्ले में मेरे समधियों का ढिंढोरा पिटा रहा है। लाखों नहीं करोड़ों के मालिक हैं, बल्कि पूरा मोहल्ला खरीद सकते हैं। अरे वाह खाला, वैसे बड़ा ऊंचा हाथ मारा है तुमने। बस देख लो मेरे बच्चों की किस्मत, वरना तो मेरे बेटे के पीछे ना बहुत टटपूंजी रिश्ते पड़े थे। अरे वो तो शुक्र है अल्लाह ने उस शर से बचा लिया। वैसे ये तो सब किस्मत की बात है। अल्लाह आपको आपके बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे और बुरी नजरों से भी बचाए। आमीन। अरे ये आपकी बेटी हुरैन नजर नहीं आ रही? वो स्कूल गई है। वो ना खाला बच्चों को ना स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है। लो भाई, इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम लोगों ने उसे इतना आजाद छोड़ा बा। तौबा तौबा। बस खाला फारिग बैठने से बेहतर है कि बंदा कोई काम ही कर ले। वैसे फारिग बैठ के बंदा मुफ्त की रोटियां ही तोड़ता रहता है ना। अरे नौकरी करवाना जरूरी थी, पहले कुछ कम किया उसने जो इतना भरोसा कर लिया फिर उस पर। अरे लाइबा, लिख के रख ले मेरी बात, अगर इसने फिर कोई नया झंडा ना गाड़ा ना तो मेरा नाम बदल लेना। तौबा तौबा खाला, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे कुछ बुरा नहीं कह रही हूँ, ऐसी मुंह जोर लड़कियां ना अल्लाह किसी को भी ना दे, पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही हो तुम लोग। अरे साइमा बहन, बुरा मत मानना, कोई टट पूंजिया पकड़ के ना रिश्ता उसको ब्याह दो। पहले देखा था मेहंदी वाले दिन क्या मुंह पर कालक मली थी तुम लोगों के। हाय हाय, गजनवी और नाजिया, नाजिया और गजनवी। अरे वाह, ये तो कितना मतलब कॉम्बिनेशन वाला नाम है। और बेचारी हुरैन बेचारी को तो पत्ता ही साफ हो गया। वाह, चलो अच्छा है, आधी मेहनत तो मुझे करनी ही नहीं पड़ी। अब जाएंगे शादी पे और देखेंगे कि वहां पे और क्या क्या तमाशे होते हैं। मजा आने वाला है। फयाज भाई मंगनी की तारीख मांग रहे हैं। क्या जल्दी है उसको, उनसे को सबर करें जरा। अच्छा, तब तक आपकी बहन एक नया चंद चढ़ा लेना। बकवास नहीं करो ज्यादा। सही कह रही हूँ, ज्यादा दिन टालने की जरूरत नहीं है। और ऐसे रिश्ते ना बार बार नहीं मिलते। और आपको पता है, हुरैन से ज्यादा ना आपको इस रिश्ते का फायदा है। कारोबार सेट करके देगा मुझे वो? आप बेफिक्र हो जाए, मैंने सारी बात कर ली है। एक कारोबार नहीं बल्कि 4 कारोबार बना के देगा वो। तो ठीक है, फिर अगले इतवार बुला लो, ये काम भी कर लेते हैं। पक्का? पक्का। मैं फिर फयाज भाई को फोन करती हूँ, बल्कि अपना फोन दे मुझे। दे भी। बेटा, इतवार को तुम्हारी मंगनी है। अम्मी, आप जुहेर भाई को मना कर दें। मैंने बात की थी उससे, वो नहीं मान रहा। मैं खुद बात कर लूंगी। अरे अच्छा, वो तो मिल गई, ये लो। ये कुछ पैसे हैं, 1-2 रोज में लाइबा के साथ चली जाना और अपनी जरूरत की शॉपिंग कर लेना। कम पड़े तो और ले लेना। क्या मसला है? सॉरी भाई, लेकिन मुझे ये मंगनी नहीं करनी। खबरदार, अगर ऐसी बकवास की तो ना पड़ मारूंगा मुंह पे।
आपको मैंने कहा ना कि मुझे ये मंगनी नहीं करनी है। खामोश। अगर अब मैंने ऐसी कोई बकवास सुनी है ना, गुद्दी से जबान खींच लूंगा तुम्हारी। भाई भाई क्या हो गया? ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं इतना? भाभी इन्हें समझा ले कि मैं किसी सूरत उस कमीने इंसान से शादी नहीं करूंगी। समझा ले इसे। अब अगर इसने ऐसी वैसी कोई हरकत की ना, जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। गाड़ दे, मार दे मुझे। रोज रोज मरने से तो बेहतर है ना कि मैं एक ही बार मर जाऊं। चुप, जबान को लगाम दे अपनी। हुरैन तू भी चुप कर जाओ। नहीं रहूंगी अब मैं खामोश। ये जुल्म और नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। देख रही है? देख रही है कैसे जबान चला रही है मेरे सामने? अभी काट के हथेली पे रख दूंगा इसकी जबान। आप मेरे साथ आए। आए ना, इधर आए मेरे पास। समझा ले इसको। अरे इधर आए। हुरैन बैठो, बात सुनो। तुम क्यों इतनी बहस कर रही हो उससे? मैं बात कर लूंगी ना उससे। क्यों तुम परेशान हो रही हो? चलो हुरैन, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखा देखा अम्मी, मैं ये चाह रही हूँ कि कुछ देर के लिए ये इस माहौल से निकले। मेरी एक दोस्त की मंगनी है, ये साथ चलेगी, इस माहौल से निकलेगी, इसका मूड भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जिद पकड़ के बैठी हुई है। बेटा लाइबा ठीक कह रही है, तुम चली जाओ इसके साथ। अम्मी मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। देखा देखा कैसे कैंची की तरह इसकी जबान चल रही है। अच्छा तुम मजीद बात को मत बढ़ाओ, मैं करती हूँ ना इससे बात। जाओ तुम तैयार हो, जाके जाएगी ये तुम्हारे साथ। जाओ। हुरैन क्यों बात को बढ़ा रही हो बेटा? पता तो है तुम्हें जुहैर का।